बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ अल-कुरान मुर्शिदन में। आज का मौजू है कि अल्लाह को अपना ज़िक्र क्यों पसंद है। आखिर अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी कौन सी बात है कि अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। पहले तो ये देखा जाए कि ज़िक्र है क्या, तब जाके पता चलेगा कि अल्लाह को ज़िक्र क्यों पसंद है। अब एज़ अ मुस्लिम कुरान को भी ज़िक्र कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। और बहुत मकामात पे ज़िक्र को नसीहत के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ये भी फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो किस ज़मरे में ये चीज़ आती है कि अल्लाह ताला ज़िक्र को पसंद करता है। देखिए, इंसान की जो तख्लीक है, इंसान की तख्लीक का मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों भेजा, ये सारी बातें तो इंसान करता आया है जब से होश संभाला है। इसी पे डिस्कस करता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में क्या है। लेकिन जब हम कुरान को खोल के देखते हैं तो वहाँ से हमें वाज़ेह जवाब ये मिलता है कि ये ज़िंदगी जो हमें कुछ पलों की, कुछ दिनों या सालों की हमें मिली है, इसका असल मकसद ये एक इम्तिहान है, ये एक आजमाइश है। इस जो छोटी सी ज़िंदगी की आजमाइश है, इसमें जो कामयाब होगा, जो अल्लाह के ज़िक्र को फॉलो करेगा, मतलब अल्लाह, अब ज़िक्र यहाँ पे मैं एज़ अ नसीहत कह रहा हूँ, अल्लाह के ज़िक्र को जो फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। अब कामयाबी दो तरीक़ों की है। एक तो ये कि आखिरत में जाके कामयाब होगा, जन्नत मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है और जल्दबाज है, वो ये कहते हैं कि हमने दूसरी दुनिया तो देखी नहीं, इस दुनिया में हमें क्या फ़ायदा है अगर इस ज़िक्र को, इस नसीहत को, इस कुरान को अगर हम फॉलो करें तो देखिए, अगर इस कुरान को हम फॉलो करते हैं, इस नसीहत के पीछे चलते हैं, तो उस दुनिया में, उस जहां की बात मैं अभी नहीं कर रहा, मैं इस जहां की बात कर रहा हूं। अब यकीन करें, यहाँ पे इस ज़िंदगी में अगर आप इस नसीहत को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। अब कुछ जो आजमाइशें आएंगी, कुछ जो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा, वो एक्चुअली आपकी नज़र ही नहीं है बातिन में, कि वो आपके भले में ही नहीं था इसलिए नहीं हो रहा। कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो ज़िक्र अल्लाह को इसलिए पसंद है क्योंकि आप जब अल्लाह का ज़िक्र दोनों तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह को याद रखना, गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजारना। हम क्या करते हैं, गफलत में ज़िंदगी गुजार देते हैं, गुजर जाती है ज़िंदगी, और अल्लाह के ज़िक्र करते ही नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाहू 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 करना, या अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह की तस्बीह करना, सुबहान अल्लाह, या अल्लाह की सारा करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह को इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो इंसान अल्लाह के बताए हुए कानून के साथ जुड़ा रहता है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो फिर दीन को भी फॉलो करेंगे। अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे, आप गफलत में ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िक्र में नहीं रहेंगे, तो न सिर्फ यहाँ पे आपको नाकामी होगी, रुसवाई होगी, बल्कि वहाँ पे आप हमेशा, आपका जो सर होगा वो झुका हुआ होगा, पछतावा होगा और मंजिल दोज़ख होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह का ज़िक्र किया करें दोनों तरीके से जो कुरान में बताया है। एक तो उसको याद किया करें, और दूसरा ज़िक्र जो नसीहत है उसको फॉलो करें।